वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के चरमपंथियों पर हमले करने में लगे इजराइल में सरकार के खिलाफ ही बगावत शुरू हो गई है। वहां हजारों लोगों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। वो सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि वो तेल अवीव के शहर के पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे उन्होंने सरकार के दबाव को वजह बताया है। तेल अवीव के पुलिस कमांडर ने दावा किया कि उन्हें वहां हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। इसलिए तेल अवीव के पुलिस चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा इजराइल विद्रोह की आग में सुलग उठा। एक पुलिस वाले को इंसाफ दिलाने के लिए इजराइल की जनता बागी हो गई। वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। इस्तीफे का ऐलान तेल अवीव के पुलिस चीफ ने किया, इसलिए सबसे ज्यादा जोरदार प्रदर्शन भी वहीं हुआ। इजराइल के मीडिया में अनुमान जताया गया कि अकेले तेल अवीव शहर में करीब 20,000 लोगों ने सरकार पर हल्ला बोल दिया और पुलिस चीफ के जाने की खबर मिलते ही रात में ही घरों से निकल पड़े और तेल अवीव के मुख्य हाईवे पर कब्जा जमा लिया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इजराइल का झंडा थामे प्रदर्शनकारी गाजे बाजे से लेकर पटाखों के साथ पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर आतिशबाजी भी की और आग जलाकर उसके इर्द गिर्द नाचते भी दिखाई दिए। लेकिन हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के साथ एक भयानक घटना हुई, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार प्रदर्शनकारियों को रौंदती नजर आई। तेल अवीव के हाईवे पर गाड़ियों से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। पूरा का पूरा हाईवे जैम था। वो सफेद कार भी जैम में फंसी थी और आगे बढ़ने के लिए उसके ड्राइवर ने लोगों को टक्कर मारते हुए कार दौड़ा दी। एक शख्स तो कार के आगे गिरता हुआ भी दिखा। इसके बाद तो शांति से विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने तेल अवीव शहर के मुख्य हाईवे से न हटने की कसम खा ली। वो पुलिस की सख्ती का सामना करने के लिए भी एकदम तैयार दिखे। और फिर सामने आई तस्वीरों में वो पुलिस के सामने बीच हाईवे पर कुंडली मारकर बैठे नजर आए। पानी की बौछार करने वाली एक गाड़ी प्रदर्शनकारियों पर जमकर वार करती दिखी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ठग हार कर वाटर कैनन को ही अपना निशाना बदलना पड़ा। एक तस्वीर में तो एक प्रदर्शनकारी अकेला ही पुलिस के आगे डटा नजर आया। उस पर लगातार पानी की बौछार होती रही, मगर वो मैदान छोड़कर भागा नहीं। प्रदर्शनकारियों के ऐसे हौसले को देखकर पुलिस का दिमाग गर्म हो गया। वो घोड़े लेकर मैदान में उतर आई और उसने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मगर इजराइल में लोगों ने तेल अवीव के पुलिस चीफ के साथ खड़े होकर सरकार को आंखें इसलिए दिखाई क्योंकि वो तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर नरम रहे। बात यह है कि इजराइल की सरकार वहां की न्यायपालिका में बदलाव करना चाहती है, जिस पर लोग आग बबूला हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल की सरकार जजों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। इसलिए वो जनवरी से इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन प्रदर्शनों ने इजराइल की सरकार के नाक में दम कर दिया और कहा जाता है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री उन प्रदर्शनकारियों पर डंडा चलाने का आदेश दे चुके हैं। मगर तेल अवीव के पुलिस चीफ अमी एशद ने ऐसा नहीं किया और अब उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोगों को प्रदर्शन करने की आजादी देने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि उन पर काफी राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और इजराइल के अंदर मचे बवाल के बीच उसके पड़ोसी लेबनान ने भी उस पर धावा बोल दिया। पर लेबनान से हुए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने ऐसा जोरदार जवाब दिया कि लेबनान का दक्षिणी इलाका बमों की आवाज से थर्रा गया। इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया कि लेबनान की तरफ से उसके एक शहर पर रॉकेट दागा गया, जिस पर इजराइल इतना भड़क गया कि उसने कुछ ही घंटों बाद इस हमले का जवाब दे दिया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया कि लेबनान के दक्षिण के एक इलाके में कई बम बरसाए गए। इजराइल की सेना के मुताबिक वहां मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए। इजराइल के साथ चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की पुरानी दुश्मनी है और ये संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि उसका मकसद दुनिया से इजराइल का वजूद मिटाना है, क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान सभी जगह युद्ध जैसे हालात बना रखे हैं। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान खड़ा है, जो उसकी पूरी मदद करता है।